2023 में नहीं, 2021 में शुरू हुई हार्दिक और रोहित की लड़ाई, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक डील। वो डील जो 2023 में नहीं, 2021 में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2021 में ऐसी कौन सी डील हुई थी जिसकी वजह से आज रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की लड़ाई हो गई। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो हार्दिक पांड्या जो रोहित की कप्तानी में पहली बार एमआई आए थे खेलने के लिए, एक युवा से बच्चे थे, 10 लाख रुपए मिलते थे, कैसे ये दो बड़े खिलाड़ी एकदम आमने सामने हो गए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो 3 साल पहले शुरू हुआ था झगड़ा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि 2021 में शुरू हुई थी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की लड़ाई। हार्दिक के फैसले से हुई थी एक लड़ाई। हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा फैसला किया था जिसकी वजह से रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या हो गया था। एमआई कप्तान बनना चाहते थे हार्दिक। जी हां, सबसे बड़ी वजह इन दोनों के बीच लड़ाई की, मन मुटाव की, वो यही है कि एमआई के कप्तान बनना चाहते थे हार्दिक पांड्या। एमआई मैनेजमेंट से बोला कप्तान बनाओ, और ये 2023 में नहीं बोला, आईपीएल 2021 के बाद मांगी कप्तानी। जी हां, ये 2023 वाला कोई मामला नहीं है। 2021 में हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट से जाके बोला था कि भाई मुझे कप्तान बनाओ। आईपीएल 2021 खत्म होने के बाद एमआई मैनेजमेंट ने हार्दिक को किया मना, लेकिन उस समय रोहित शर्मा का बोलबाला था। रोहित शर्मा एकदम बड़े बड़े स्टार थे इंडियन क्रिकेट में, इंडियन टीम की कप्तानी उनको मिल रही थी। तो उस समय एमआई ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे कप्तान रोहित है, आप कौन है। गुस्से में हार्दिक पांड्या ने टीम छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब कप्तान नहीं बनाया गया, एमआई ने सम्मान नहीं किया, तो भाई ने टीम छोड़ दी। जीटी के कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। तो जब एमआई ने तो कप्तान बनाया नहीं, टीम छोड़ दी। उसके बाद गुजरात टाइटंस नई नई टीम आई थी, तो भाई साहब जाकर उसके कप्तान बन गए। सेट, मामला सेट एकदम, इधर नहीं तो उधर डील कर ली। 2022 में जीटी को चैंपियन बनाया, बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी की, बहुत अच्छा खेल दिखाया, और पहले ही सीजन में जीटी को चैंपियन बनाया। 2023 में जीटी को फाइनल में पहुंचाया, यानी कि पहला सीजन खेले चैंपियन बनाया, दूसरा खेले तो फाइनल में पहुंचाया, और दूसरा सीजन भी 23 में भी अगर वो एक चौका नहीं आता जडेजा की आखिरी बॉल पे तो ये चैंपियन बन जाते। तो 2 साल बहुत अच्छी कप्तानी की जीटी की। रोहित की कप्तानी में एमआई हुई फेल। तो जब से हार्दिक आए थे जीटी में, तब से रोहित की कप्तानी में एमआई फेल हो रही थी। 2021, 22, 23 में ये लोग फाइनल में भी नहीं जा पाए, कोई खिताब भी नहीं जीत पाए। एमआई मैनेजमेंट ने हार्दिक का किया रुख। अब जब इनको समझ आ गया एमआई वालों को कि भाई अब रोहित से तो कुछ हो नहीं रहा है, इंडिया में भी 23 मतलब T20 वर्ल्ड कप भी हार गए, एशिया कप भी हार गए, जो 2022 का आईपीएल था उसमें भी परफॉर्मेंस खराब रही, तो रोहित की कप्तानी में एमआई कुछ खास नहीं कर पा रही थी। तो एमआई ने हार्दिक पांड्या का रुख किया, हार्दिक पांड्या के पास पहुंचे। हार्दिक को एमआई में आने के लिए कहा, तो ये कहा कि भाई आप आ जाओ, हार्दिक को एमआई में आ जाओ, आप वापस आ जाओ। हार्दिक ने फिर एमआई की कप्तानी मांगी। तो जब एमआई वाले डील लेकर गए तो भाई हार्दिक ने सीधा बोला, भाई कप्तान बनाओ, कप्तान बनाओगे तो मैं आऊंगा, कप्तान नहीं बनाओगे तो अपना देखो। हार्दिक की मांग को एमआई ने मान लिया, और अब भैया उनको चाहिए थे हार्दिक किसी भी तरह से, और हार्दिक ने कहा मैं तो कप्तान ही बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ, कप्तान बन जाओ, कप्तानी ले लो। अब एमआई भी तो चाहती है कि आगे का अपना फ्यूचर देखे, 5-6 साल एक कोई लीडर उनको मिल जाए। रोहित को एमआई ने कुछ नहीं बताया, और जो पूरी बातचीत चल रही थी एमआई और हार्दिक के बीच में, उसके बारे में रोहित शर्मा को कोई जानकारी नहीं थी। रोहित से बिना पूछे हार्दिक को कप्तान बनाया, यानी कि रोहित से पूछा नहीं और हार्दिक को कप्तान बना दिया। एमआई ने कप्तान रोहित का अपमान किया। अब ये सिंपल सी बात है कि आपके 5 बार आपको आईपीएल जिताया जिस कप्तान ने, आपने उसको बताया नहीं, तो ये तो अपमान ही होगा ना भाई, कुछ तो इज्जत देते। हार्दिक रोहित के बीच बढ़ गया तनाव। उसके बाद से हार्दिक और रोहित के बीच जो तनाव था वो और बढ़ गया। दोनों इंडियन टीम के लिए साथ खेलते हैं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन जो तनाव था वो बढ़ने लग गया कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उससे तनाव बढ़ गया। T20 की टीम इंडिया मेरी है, ये हार्दिक पांड्या ने कहा था 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद। जब भी हार्दिक को ने कप्तानी की तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो कहते थे, हे दिस इज माय टीम, ये मेरी T20 टीम है, ये मेरी टीम है। और बीसीसीआई ने हार्दिक से कप्तानी छीन ली। भाई हार्दिक इंजर्ड हुआ है, बीसीसीआई ने हार्दिक से कप्तानी छीन ली T20 की, और बीसीसीआई ने रोहित को T20 का कप्तान बना दिया। जो भाई साहब बोल रहे थे कि मेरी टीम है, मैं इस टीम का गुंडा हूं,
उन्होंने दूसरे गुंडे को कप्तान बना दिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित को कप्तान बनाया, यानी कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के कप्तान करेंगे और हार्दिक पांड्या अब उनके अंडर एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे 2024 वाला, और रोहित शर्मा हार्दिक के अंडर एमआई में खेलेंगे। तो एक रायता इस समय फैला हुआ है इंडियन क्रिकेट में भी और मुंबई इंडियंस में भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान क्रिकेट के दो बड़े सितारे आपस में आपको लड़ते नजर आए, आपस में उनके बीच में तनाव हो। हालांकि हम तो ये उम्मीद करेंगे कि भाई एमआई भी अच्छा करे, टीम इंडिया भी अच्छा करे। एमआई से तो देखिए, एमआई जैसा मर्जी करे, वो एक आईपीएल फ्रेंचाइजी है, सारी टीमें अच्छा करे मैं तो चाहूंगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई से इंडियन क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट का नुकसान हो तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसे में इन दोनों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। रोहित को एमआई में हार्दिक की कप्तानी में अच्छे से खेलना चाहिए और हार्दिक को रोहित की कप्तानी में इंडियन टीम में ठीक से परफॉर्म करना चाहिए।